महाभागवतों के चरित्र सुनने से हमारे हृदय में विशाल भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। 12 महाभागवतों में भीष्म जी महाराज बड़े ही महामहिम प्रभु श्री कृष्णचंद्र के अनन्य भक्त हैं, और ऐसी सत्यनिष्ठा किसी भगवत स्वरूप महात्मा में ही पाई जाती, अन्यथा नहीं। अमोघ वचन, जो निश्चय कर लिया वो प्राणपण से निर्वाह किया, जिनके जीवन में सत्य ही सत्य है कि मुझे और कोई साधारण स्त्री अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती। हे मां, आप कृपा करो और मुझे अपने गर्भ में धारण करो। तो गर्भ में धारण करने वाले पिता का चयन ब्रह्मलोक में विराजमान महाभीष के रूप में श्री गंगा जी ने किया। वही भूतल पर प्रतीप राजा के पुत्र महाराज शांतनु के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मलोकवासी महाभीष राजा। बड़े ही प्रभावशाली बाल्यावस्था से ही थे। परम तपस्वी राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। एक दिन प्रजा रक्षा के लिए रुग्ण और हिंसक, जिनके जीवित रहने पर प्रजा में संक्रामक रोग फैल सकता है, ऐसे पशु, और जो घोर हिंसा स्वभाव वाले हैं, ऐसे पशुओं को प्रजा रक्षा के लिए मारने के लिए वो वन में जाया करते थे। एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे ही भ्रमण कर रहे थे, देखा अपने तेज कांति से मानो कई सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। ऐसी तेजस्विनी नवयुवती सुंदरी लक्ष्मी जी के समान ऐश्वर्य और सुंदरता से युक्त धीरे धीरे महाराज शांतनु के समीप आ रहे। उनके सारे अंग निर्दोष गौर वर्ण, ऐसा मोहिनी सुंदर रूप, उस पर बड़ी ही दिव्य साड़ी धारण किए हुए, देखते ही राजा शांतनु का शरीर स्तब्ध हो गया। ऐसा रूप तो कहीं सुना भी नहीं था जैसा रूप देखा। आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर के लिए दोनों नेत्र अपलक हो गए, पलक झपना बंद हो गए, मानो मूर्ति खड़े हो। ऐसी दिव्य कांति, ऐसी दिव्य सौंदर्य सुधा समीप आकर के महाराज शांतनु की तरफ सांत्वना देते हुए बोले, आप धैर्य धारण कीजिए, मैं आपकी ही सेवा के लिए आया। तब इनमें साहस हुआ बात करने का। शांतनु जी ने कहा, मैं देख करके ही बता रहा हूं कि तुम कोई दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नाग कन्या या मानवी हो ही नहीं सकती। त्रिभुवन में ऐसी कोई सुंदरी नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि ब्रह्मलोक से सीधे आए हैं तो सब कुछ पता है। इनकी स्मृति, इनका ध्यान